नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। अंबाला लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने कालका में ऑस्कर वेंकट देवीदास रोड पर जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व विधायक लतिका शर्मा, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, नगर परिषद चेयरमैन कृष्णलाल लांबा, कालका प्रभारी व संयोजक विशाल सेठ, ओम प्रकाश देव नगरिया, अजय शर्मा, भुवनजीत पार्षद, शालू धीमान पार्षद प्रतिनिधि, चरणप्रीत सिंह उफ्रमन पार्षद, नेहा शर्मा, किशोरी शर्मा व अन्य गणमान्य व्यक्ति व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। आज जबकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव का वो चल रहा है और आज इसी के तहत हमारी कालका विधानसभा में हमारा दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम जो कि माँ कालका मंदिर में हमारी बहन बंतो कटारिया जी आशीर्वाद लेकर के पहले कार्यक्रम में गई, वहाँ भी बहुत अच्छी संख्या थी, बहुत अच्छी, मतलब कम से कम 500 से कम नहीं थी। बहुत अच्छा ऐसा स्वागत। और आज दूसरे कार्यक्रम में आप सभी के सहयोग से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी कार्यकर्ताओं का, कालका वासियों का, इस शक्ति केंद्र प्रमुख के, जो हमारे 3 शक्ति केंद्र इसके अंतर्गत आते हैं। मैं उन्हीं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम किया। आज हमारे यहाँ पर हमारे जो शक्ति केंद्र है, एक तालाब मोहल्ला, कुराड़ी मोहल्ला, रेलवे कॉलोनी, और इसमें हमारे यहाँ के आशीर्वाद, जो कि आपके आशीर्वाद स्वरूप हमारे एमसी बने, ऐसे विनोद सावरणी जी, नेहा शर्मा जी, शालू धीमान जी, और मंच का संचालन कर रहा ऐसे हमारा बहुत तेज तर्रार किशोरी जी, और यहाँ पर जो हमारे दीपक जी, जो कि हमारे जिला अध्यक्ष है, उनके साथ पूरी पंचकुला की टीम आई हुई है। उनका भी तहे दिल से एक बार देखो, महिलाएं होशियार होती है, पहले तालियां बजा दी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय बड़ा कम है, इसलिए मंच पर सभी का वंदन, जो हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में चल रहे हैं जब से बंतो जी का वहाँ से काफिला शुरू हुआ है। यहाँ पर आने का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रथम नागरिक ऐसे हमारे चेयरमैन कृष्ण लांबा जी, जिनको आपने 19,500 वोटों से जिताने का काम किया, उनका वो भी। और यदि मैं ये कहूँ कि आज यहाँ पर जो हमारी बाजार एसोसिएशन है, क्योंकि कहते हैं ना बाजार ही हमारी जो हमारी कहते हैं रौनक कालका की, कालका बाजार से है, तो ऐसे कालका बाजार के एक बार बाजार के लिए भी तालियां बजा दो भाई। आज यहाँ ऑस्कर में कालका बाजार वालों ने, जो कि अपने इस बाजार के समय को भी छोड़ करके दुकान पे, क्योंकि बड़ा कठिन होता है, ऐसे में हमारे बीच बैठे हैं हमारे नरेश मंगला जी, संदीप गर्ग जी, अजय अग्रवाल जी डीसीएम, हमारे अशोक जी, कुक्कू जी भाई साहब, संजय बंसा जी, भूषण मित्तल जी, चावला जी, सभी का बहुत बहुत मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और भी हमारे जो यहाँ पर प्रमुख, जैसे हमारे ये अपना महिला मोर्चा बैठा है सारा, हमारी प्रीति जी, महामंत्री सुनीता जी, बंतो जी, उषा, बंतो जी महिला मोर्चे में आती है ना, बंतो जी असल में महिला मोर्चे में साथ रहती थी, नाम निकलता है ऐसे बंदना जी, सभी हमारी उषा जी, सभी बहनें यहाँ पर बैठी हैं। और देखो, बात तो कहने के लिए एक ही है, बात एक ये है कहने के लिए कि देखो चुनाव का समय चल रहा है। भाइयों और बहनों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे गली खड़ंजे फिर भी बन जाएंगे। बहुत से काम है करोड़ों के जो आज तक हमने करवाए। हमारे यहाँ का बहुत युवा ऐसा चरणप्रीत जी, जो कि हमारा युवा हमारा यहाँ पर पार्षद है और हमारे युवा मोर्चे का हमारा बहुत बेटा है। बहुत से काम है जो आपके यहाँ हुए, चाहे देवीदास रोड का काम था, देर हुए या सवेर हुए, समय जरूर लगता है, आप उन बातों पर मत जाना, लेकिन ये जो समय बड़ा ऐतिहासिक है, ये बस सोचना ये काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे भाई। हम मानते हैं सरकार हमारी है। हमारे सांसद रतनलाल कटारिया जी हमारे थे, आप लोगों ने पूरे लोकसभा में अंबाला में सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, तो हमारे कालका से जीते थे। आज भी मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह आपने चेयरमैन बनाया, जिस तरह आपने एमसी बनाए, हमारे इतनी वोटों से जिताए, आज हमारी बंतो कटारिया जी जो आपके बीच में आई है,
अपील करने अपने वोटों की, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उनको कमल का निशान दिया है। और इस कालका में भी काम सिर्फ कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और दूसरा माई का लाल कोई काम नहीं कर सकता। और आपके लोगों के बीच में रहते हैं हम लगातार, मैं भी रहती हूँ, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पार्षद भी रहते हैं। तो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन चुनाव का समय है, आज से आप ये समझ लो, हमारी बहनें भी, हमारी भाई भी, एक आपकी बहन के रूप में मैं आपके बीच में अधिकार से कह सकती हूँ कि आप ये समझ लो कि आज से हमें बैठना नहीं है। एक एक दिन लगातार ये सोच रहे हैं कि बंतो जी के पक्ष में हमने वोट मांगने जाना है। किसी को छोड़ना नहीं है, किसी घर को, सारे शक्ति केंद्र सभी के बीच में हमने जाना है और जा करके बात करनी है कि अपनी, वो तो बंतो जी बताएंगे अपनी अपील जो करने आई है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी जितने यहाँ पर हमारी टीम बैठी है, बाजार बैठा है हमारा सारा यहाँ पर, मैं बाजार के एसोसिएशन से, क्योंकि जो काम बाजार कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। आपके पास दूध और राय तो दूध के बंदे आते हैं यहाँ पर, आप उनको कहोगे कि भाई एक बार सुनो, वोट अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जानी चाहिए, और लगातार यही काम करें। मैं इसी के साथ, हमारे सैनी साहब भी आए हैं, प्रमोद जी भाई साहब भी आए हैं, सभी आए हैं यहाँ पर। मैं तहे दिल से दोबारा सबका, मेरे पास सचमुच शब्द नहीं होते धन्यवाद के लिए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब भी हम आह्वान करते हैं, आप लगातार बैठे होते हो, हमेशा आते हो। पीछे गवर्नर साहब भी आए थे कालका मंदिर माथा टेकने पंजाब के, हर जगह एसोसिएशन आपकी आती है, एक बार कहते ही आती है। आपका इतना विश्वास है, मैं इस विश्वास का जिंदगी भर हमेशा आपके इस विश्वास को कभी ठुकराने का काम नहीं करूँगी। कभी भारतीय जनता पार्टी इस विश्वास को नहीं ठुकराएगी। और इसी के साथ मैं दोबारा पुनः अपील करती हूँ कि बंतो कटारिया जी, जिसके लिए आज बीच में आया हूँ, आपके एक ही महिला को टिकट मिली है हरियाणा में, वो मिली है बंतो कटारिया जी को। और मेरे को आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरह पिछली बार हमने सबसे ज्यादा मतों से जिताया था, हम जिताएंगे और उसके बाद हम अधिकार मांगेंगे कि बंतो जी को केंद्र में मंत्री बनाया जाए, वो भी हमारे खाते में आएगा। तो पुनः मैं आप सबको दोबारा पुनः अपील करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उसके साथ अपने पार्षदों का, अपने शक्ति के जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। मंच पर विराजमान आप सबकी प्यारी विधायिका रही, भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा में ऑल इंडिया कैशियर अपनी बहन लतिका शर्मा जी, जिला के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, यहाँ के चेयरमैन कृष्ण लांबा जी, कालका के अपने प्रभारी संयोजक विशाल सेठ जी और स्वर्णी जी, और हमारे निगम में चेयरमैन, सरकार में वाइस चेयरमैन अपने ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षता वर्मा जी, और हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र राणा, अजय शर्मा जी, महामंत्री वीरेंद्र राणा जी, और इस विचार के अपने बड़े भाई जिनको कटारिया जी भी एक जिम्मेवारी बड़ी सौंप के गए हैं। लास्ट मीटिंग थी उनके यहीं भाई तरसेम जी, मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष भुवन जी, और हमारे स्टेज संभाल रहे अपने भाई किशोरी जी, पार्षद सालू धीमान जी, नेहा शर्मा जी, अभिनंदन गोयल जी, विजय कालिया जी, सीताराम जी, निर्मल ठाकुर जी, प्रोफेसर सैनी जी, आरपी सिन्हा जी, चरण प्रतीक प्रीत सिंह जी, हरजीत मास्टर जी, जैसल जी, डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी जी, पूर्ण गौतम जी, प्रीति जरनैल सिंह जी, सुनीता सिंह जी, अंजू जी, अशोक जी, सुभाष शर्मा जी, उषा त्रिपाठी जी, बीडीसी के अपने चेयरमैन रामकृष्ण वर्मा जी, नरेश मंगला जी, मित्तल जी,
शिव कुमार जी, कुलदीप चुजे जी, आनंद जी, संदीप शर्मा जी, रवि मित्तल जी, अजय अग्रवाल जी और इस एसोसिएशन के प्रधान तजेंद्र चावला जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी में रहे ज्ञानचंद गुज्जर जी। मैं तो आप सबका धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में हूँ। आप सबने रतनलाल कटारिया जी को यहाँ से 3 बार सांसद बना। उनके जाने के बाद आप सबने वही प्यार, वही विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के उस नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा और नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल मेरे हाथ में देकर दोबारा फिर आपके बीच में भेजा। हमारे हरियाणा प्रदेश में मतदान 25 मई को, 25 मई को एक एक बटन कमल के फूल के सामने का दबे और जो आशीर्वाद और प्यार आप सबका मुझे मिले जब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले तो उसमें एक कमल अम्बाले का होना चाहिए। आप सबका प्यार और आप सबका सहयोग होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब आपने मुझे 14 में वोट देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया था और मुझ में ताकत आई थी तो तब मैंने लाल किले पर खड़े होकर कहा था कि मैं छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे काम करता हूँ। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का काम किया और 11 करोड़ शौचालय देने का काम किया जो आज मेरी बहनों को इज्जत घर से सम्मानित किया गया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा आप मुझे वोट नहीं देते तो मुझ में ताकत नहीं आती और आपकी वोट की गारंटी के लिए लेकर देश के प्रधानमंत्री ने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उसको बदलना है। आप सबने सिद्धि में वो भारत नहीं जो हम सबने किताबों में पढ़ा था कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, यहाँ लुटेरे आए और लूट कर ले गए। वो भारत बनाना है जो भारत अखंड भी होगा, जो भारत स्वावलंबी भी होगा और जो भारत समृद्ध भी होगा। अगर मेरे भारत की तरफ कोई उंगली भी उठाकर देखेंगे उसके घर में घुसकर मार कराएंगे। ये गारंटी है आपके वोट। देश के प्रधानमंत्री ने कहा तीसरी बार आप मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाते हो। 14 में आपने बनाया, 19 में आपने बनाया और 19 में आप सबका सहयोग रहा और देश के प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही धारा 370 खत्म करने का काम किया। ये गारंटी है आपके वोट की। सबका सहयोग रहा। यहाँ से सांसद जब कटारिया जी थे तो उनका भी सहयोग आपके माध्यम से था। देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में नई पार्लियामेंट बनाने का काम किया। नई पार्लियामेंट में पहले दिन ही अगर किसी का जाने का अधिकार मिला तो मेरे देश की जो 50% आबादी है महिलाओं को जाने का अधिकार मिला। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही नारी अधिनियम कानून बनाकर 33% आरक्षण देने का काम किया। ये गारंटी है आपके वोट की। देश के प्रधानमंत्री ने कहा तीसरी बार आप मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाते हो तो लखपति दीदी बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे ड्रोन के माध्यम से। बातें बहुत सारी हैं कहने की। विकास की बात करूं, अगर संकल्प की बात करूं, जब जन धन खाते खुल रहे थे, विपक्ष वाले खोल रहे थे, खातों में पैसे कहां से आएंगे? आपकी वोट की गारंटी को लेकर 80,000 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये खाते उसलिए खुले थे
ताकि बीच में कोई बचौलिया ना रहे। डायरेक्ट देश का प्रधानमंत्री पैसे भेजता है और सीधा खाते में आता है, पेंशन 3000 रुपये है। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार आप मुझे वोट देकर देश का प्रधानमंत्री बनाते हो तो मेरे 140 करोड़ भाई और बहन, उसमें से किसी की भी आयु 70 वर्ष की हो जाएगी, उसका 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाकर देंगे। ये गारंटी है आपके वोट की। आप वोट देकर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाते हो। तो आप सबने देखा 14 से पहले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था उनको, और आपने वोट दी, देश के प्रधानमंत्री में ताकत आई। आज जब वो अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनको रिसीव करने आता है एयरपोर्ट पर, गाड़ी खुद चला कर लेकर जाता है और व्हाइट हाउस में जाकर कहता है, श्रीमान जी मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। ये ताकत है आपके वोट। हमारे पास समय कम है, 25 मई को मतदान है। आप सबने एक ही काम करना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राम राम। क्योंकि हम सबने देखा है 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो ढोल धमाके से पूरे बाजार में लड्डू बांटते हुए और जश्न मनाते हुए तरसेम गर्ग जी का रथ चल रहा था। हम उसमें को धक्के लगा रहे थे और ये पूरा बाजार उसका समर्थन था। उस समय वही देश के प्रधानमंत्री ने आप सबको कहा कि 25 मई तक नरेंद्र मोदी जी की राम राम हर घर तक पहुंचानी है। हर घर में जाकर कहना है कि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बने और 25 मई को एक एक वोट कमल के फूल पर डले। और जो नारा है कि अब की बार 400 पार, उसमें एक कमल अंबाले का होना चाहिए। आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन, आप सबका प्यार होना चाहिए। इस भारत का जब विकास हो, अंबाले का भी विकास होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। भारत माता की जय।